वेरी गुड टू यू ऑल। सो आज हम पढ़ेंगे अपर इंटीग्रल एंड लोअर इंटीग्रल। देखो हम लोगों ने अपर सम पढ़ा, लोअर सम पढ़ा, तो अब देखो लोअर इंटीग्रल क्या होता है और अपर इंटीग्रल क्या होता है। लेट्स से कि हमारे पास एफ कोई बाउंडेड फंक्शन है ऑन अ क्लोज इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक है। तो इसके लिए जो हमारे पास लोअर इंटीग्रल है उसको लिखते कैसे हैं, इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ डी एक्स। देखो ये तो हमारा जनरल सिंबल होता था इंटीग्रल के लिए। अब अगर लोअर इंटीग्रल बोला तो सिर्फ इसकी लोअर जो लोअर लिमिट है उसके नीचे एक बार लगा देना है। ऐसे अगर बोला जाए कि अपर इंटीग्रल लिखो तो ए टू बी अपर लिमिट के ऊपर एक बार लगा देना। ये तो है जस्ट नोटेशन, ठीक है। दिस इज फॉर लोअर इंटीग्रल एंड दिस वन इज फॉर अपर इंटीग्रल। अब लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल के डिफाइन क्या है, देखो हम लोगों ने सुप्रीमम भी फाइंड किए थे और इन्फीमम फाइंड किए थे, जो हम ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में कर चुके हैं ना। अब लोअर सम और अपर सम मैंने अभी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि हमारे पास डिफरेंट पार्टीशंस के लिए डिफरेंट वैल्यूज़ आती हैं, लोअर सम्स की और अपर सम्स की। तो हमने क्या किया कि हर पार्टीशन जो हमारे पास इंटरवल था ए कॉमा बी उसके डिफरेंट पार्टीशंस लिए, P1 P2 P3 P4, इस टाइप से हमने बहुत सारे पार्टीशन ले लिए। उन सब पार्टीशंस के लिए हमने पहले लोअर सम्स, ठीक है, पहले सिर्फ लोअर इंटीग्रल की बात करेंगे तो मैं पहले लोअर सम पे फोकस कर रही हूँ। हमने सारे पार्टीशंस लिए, सब पार्टीशंस से हमने लोअर सम फाइंड करके देखा। उन लोअर सम्स में से जिस लोअर सम की वैल्यू सबसे बड़ी वाली आई उसको हमने नेम दिया लोअर इंटीग्रल का। तो हमारे लोअर इंटीग्रल की डिफाइन क्या हो गई, तो दिस इज द सुप्रीमम ऑफ ऑल द लोअर सम्स, ठीक है। और यहाँ पे P क्या है, P इज अ पार्टीशन ऑफ क्लोज इंटरवल A कॉमा B, ठीक है। तो दिस इज द डिफाइन ऑफ आर लोअर इंटीग्रल। ऐसे हमारे पास अपर इंटीग्रल होता है। अपर इंटीग्रल में हम अपर सम्स फाइंड करते हैं, बट वहाँ पे हमें सुप्रीमम नहीं, हमें इन्फीमम लेना होता है, सबसे छोटा वाला, है ना। ये सुप्रीमम क्यों ले रहे हैं और ये इन्फीमम क्यों ले रहे हैं, देखो मैंने आपको बताया था ना कि जो हम एरिया फाइंड करते हैं, जो हमने लोअर सम फाइंड किया था वो एक्चुअल एरिया से कम आता है, बिकॉज हमने वो स्पेस छोड़े थे ना ऊपर जब हमने रेक्टेंगल्स फॉर्म की थी, ग्राफिकली जब किया था, तो ये वाले जो हमने ये वाला स्पेस छोड़ा था, है ना, तो दैट मीन्स हमें मैक्सिमम वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी ना, तब हम एग्जैक्ट वैल्यू के पास पहुंचेंगे। सो इसलिए लोअर सम में सुप्रीमम लेना है और अपर सम में हमें, अपर इंटीग्रल में हमें इन्फीमम लेना है। सो दिस इज इन्फीमम ऑफ ऑल द अपर सम्स, where P is the partition of the closed interval A comma B, ठीक है। इतना क्लियर है कि what is upper integral and what is lower integral। अब कोई फंक्शन इंटीग्रेबल कब होता है, when lower integral is equals to upper integral, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं then we call that function is integrable, ठीक है। तो ये तो थी डिफाइंस। अब हमें करने हैं दो क्वेश्चंस, है ना। जैसे हमने लोअर सम्स अपर सम निकाले थे, अब हमें इंटीग्रेबल चेक करना है कि कोई फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं, ठीक है। जस्ट 2 क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, हमें फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू 1 और -1। 1 इज if x इज रेशनल, है ना, नॉट इर्रेशनल, रेशनल है। and if x is irrational तो -1, ठीक है। ये तो है फंक्शन की डिफाइन। अब हमें जो इंटरवल गिवन है दैट इंटरवल इज 0,1, ठीक है। और हमें चेक करना है कि फंक्शन इंटीग्रेबल है या नहीं है। तो हम कैसे चेक करेंगे, सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। तो देखो हमें लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, बट उसके लिए पहले हमें क्या चाहिए होगा, लोअर सम्स और अपर सम चाहिए होंगे, है ना, तभी तो हम ये काम करेंगे। तो पार्टीशन देखो, जनरली 0 to 1 के आप बहुत सारी पार्टीशन ले सकते हो, बट जनरली हम क्या करते हैं कि 1/nth पार्ट से ब्रेक कर लेते हैं। मतलब कैसे, हमें जस्ट क्या करना होता है, इसकी लेंथ
पहले लेंथ फाइंड करो, लेंथ को n से डिवाइड कर लो। तो इस इंटरवल की लेंथ कितनी है, 1 माइनस 0 1, तो 1 लेंथ है, तो हमने उसको n पार्ट्स में डिवाइड कर लिया ताकि n इंटरवल्स बन सके। आप कितने भी ले सकते हो, ठीक है। सो दिस इज 1/n। तो अब हमें 1/n से सबको इंक्रीज करते रहना, मीन्स जो हमारा पार्टीशन बनेगा वो क्या बनेगा, 0 0 में ऐड करो 1/n, सो दिस इज 1/n। इसमें आगे और 1/n ऐड करो, सो दिस इज 2/n एंड सो ऑन। मैं सिर्फ r और r माइनस 1th वाली भी टर्म लिख रही हूँ जिससे हमें आगे क्वेश्चन करने में ईजी हो जाए, ठीक है। और लास्ट टर्म विल बी n/n मीन्स 1, ठीक है। तो ये हमारा पार्टीशन हो गया। अब बात आती है कि हमारे पास हर इंटरवल के लिए अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स है ना, इन्फीमम्स एंड सुप्रीमम्स कैसे आएंगे। सो हमें स्मॉल mr और कैपिटल mr फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू चाहिए अलग अलग इंटरवल्स के ऊपर, है ना। मीन्स पहले मेरे को फर्स्ट इंटरवल के लिए 0 to 1/n में वैल्यू चाहिए। हम देखो किसी भी दो रियल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रियल्स एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल्स होते हैं, है ना। तो अगर मैं कोई भी इंटरवल लूँगी, लेट्स से मैंने फर्स्ट वाला इंटरवल लिया है ना, I1, तो इस इंटरवल के अंदर 0 इज अ रियल नंबर एंड 1/n इज ऑल्सो रियल नंबर ना। तो इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेशनल्स एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ इरेशनल्स आएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमें तो सुप्रीमम वैल्यू पिक करनी है। तो मीन्स क्या है, इस इंटरवल के अंदर फंक्शन की वैल्यू या तो 1 आ रही होगी, जब भी इरेशनल आएगा तो 1 आ जाएगी, जब भी रेशनल आएगा तो -1 हो जाएगी। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जब रेशनल आएगा तो 1 हो जाएगा और जब इरेशनल आएगा तो -1 हो जाएगा, है ना। तो हमें तो क्या पिक करनी है, एक बार सुप्रीमम वैल्यू, एक बार इनफीमम वैल्यू, ठीक है। तो हमारे लिए एक बार जो सुप्रीमम वैल्यू होगी वो हमेशा 1 ही रहेगी और ये -1 ही रहेगी, क्योंकि हर इंटरवल के अंदर सिर्फ 2 ही वैल्यू पॉसिबल है फंक्शन की, ईदर 1 और -1। तो जिस भी इंटरवल में आप सुप्रीमम निकालोगे तो वो मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी, और जिस भी इंटरवल में आप मिनिमम निकालोगे, इनफीमम निकालोगे, वो वैल्यू -1 ही आएगी, ठीक है। तो अब लोअर सम फाइंड करें। सो लोअर सम ऑफ फंक्शन f over p is equals to mr del r varies from 1 to n, ओके। अब del r देखो हमने इक्वल लेंथ में डिवाइड किया है और लेंथ कितनी बनी है इसकी, 1/n, ठीक है। सो 1/n मैं कॉमन ही ले लूँ और इधर क्या आ गया, समीशन r varies from 1 to n and mr is what, mr is -1, ठीक है। अब इस समेशन की वैल्यू क्या आएगी, मतलब हम r को पहले 1 पुट करेंगे, फिर 2 पुट करेंगे, फिर 3 पुट करेंगे, ऐसे। तो हर बार वैल्यू तो -1 है ना, तो ये -1 कितनी बार ऐड होगा, n टाइम्स। तो -1 को जब n टाइम्स ऐड करेंगे तो दैट विल बी -n, तो -n/n, सो दिस इज -1। तो हमें क्या मिला, लोअर सम इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। अब सिमिलरली ऐसे ही अपर सम निकालते हैं। तो अपर सम ऑफ f कॉमा p इज इक्वल्स टू, यहाँ कैपिटल MR आ जाएगा बस, और कोई तो डिफरेंस नहीं है, एंड दिस इज r वेरीज फ्रॉम 1 to n, ओके। सो MR की वैल्यू कितनी है, 1, और डेल r क्या है, 1/n, तो पहले 1/n कॉमन ले लें और ये हमारे पास समेशन r वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब 1 को ऐड करना है n टाइम्स, सो दैट विल बी n, n/n इज 1। सो हमारे पास जो अपर सम आया वो आया 1 और जो लोअर सम आया वो कितना आया, -1, ठीक है। अब लोअर सम और अपर सम से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अब हमें क्या करना था, लोअर इंटीग्रल और अपर इंटीग्रल फाइंड करने थे ना, और एक ये फाइंड करना है। तो आप कोई भी पार्टीशन लेके देखो, इन सबका सुप्रीमम लेना, तो हर बार तो वैल्यू 1 ही आएगी। आप किसी भी पार्टीशन से चेक कर सकते हो, मैंने सिर्फ एक पार्टीशन से निकाला ना। अगर कन्फ्यूजन है कि हम कैसे सुप्रीमम ले कैसे इन्फीमम ले, तो द सिंपल थिंग इज दैट कि आपको अगर लोअर इंटीग्रल लेना है तो लोअर सम लिखो और लोअर सम की लिमिट फाइंड करो एंड अप्रोचेस टू इन्फिनिटी।
ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली हमारा लोअर इंटीग्रल निकल जाता है। ऐसे ही यहाँ पे लिमिट लो एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एंड यहाँ पे लिखो अपर सम। ठीक है, हम हर बार ऐसे ही फाइंड करेंगे हर क्वेश्चंस में। सो -1 की लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, यहाँ तो एन है ही नहीं ना, तो वेरी क्या करेंगे हम, सिर्फ -1 आएगा और यहाँ पे वैल्यू 1 आएगी। सो यहाँ पे जो अपर इंटीग्रल है वो लोअर इंटीग्रल के इक्वल तो नहीं आया है ना, अपर इंटीग्रल इज नॉट इक्वल्स टू लोअर इंटीग्रल। So what this implies, our f is not integrable. F is not integrable. Okay, so this is the question number 1. अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो ये मैं कम्प्लीटली सॉल्व नहीं करूँगी क्वेश्चन नंबर 2, है ना, कुछ सॉल्व आपको भी करना चाहिए, तो मैं सिर्फ हिंट्स दे रही हूँ कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अब हमें जो फंक्शन गिवन है वो गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब फंक्शन गिवन है, इंटरवल गिवन है 0 to a। ठीक है, दिस इज माय इंटरवल और हमें शो करना है कि a to a f dx इक्वल्स टू a to the power 4/4, है ना। तो अगर हमने जनरल इंटीग्रेट करना हो तो फिर तो हो जाता है ना, हमें तो रिमेन इंटीग्रेशन से सॉल्व करना है, तो हम पहले इस इंटरवल को पार्टीशंस में ब्रेक करेंगे। और अभी मैंने आपको पार्टीशंस करने का सबसे अच्छा वे बताया कि लेंथ निकालो इंटरवल की और लेंथ को बाय n कर दो, तो n पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है वो। सो दिस i इज इक्वल्स टू 0, a और इसकी जो लेंथ है वो क्या है, a। सो जो हम पार्टीशन करेंगे वो किससे करेंगे, a/n से। 0 लिखो, उसमें a/n ऐड करते जाओ। ठीक है, सो जो पार्टीशन बनेगी वो क्या बनेगी, 0 a/n 2a/n एंड सो ऑन r-1 टाइम्स a/n और यहाँ r/a/n और जो लास्ट वाली बनेगी वो n/a/n और ये क्या होगा हमारा a। ठीक है, तो ये हमारी पार्टीशन बनेगी। अब हमें ये चेक करना है कि हमें अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड्स फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम क्या लेते हैं, जनरल इंटरवल ले लेते हैं IR। ठीक है, इनको वैल्यू दे देते हैं, दिस इज x0, दिस इज x1, x2, दिस इज xr-1, दिस इज xr। ठीक है, तो जो जनरल इंटरवल है xr-1, xr, इसके लिए हम पहले फाइंड करते हैं इन्फीमम्स एंड सुप्रीमम, मीन्स स्मॉल mr एंड कैपिटल mr। ठीक है, ये वैल्यूज फाइंड करेंगे पहले। सो पहले मुझे ये बताओ, मैंने जब लास्ट वीडियो में आपको बताया है कि पहले हम चेक करते हैं इन्फीमम और सुप्रीमम निकालने के लिए कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। सो एक्स क्यूब इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग, तो एक्स क्यूब इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, तो हमारे पास जो एंड पॉइंट्स होंगे, छोटे वाले पॉइंट पे छोटी वैल्यू मिलेगी और बड़े वाले पॉइंट पे बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो अगर ये जनरल इंटरवल की बात हो रही है तो ये छोटा पॉइंट है, सो हमारे पास जो mr आएगा वो क्या आएगा, f ऑफ xr-1 और जो कैपिटल mr आएगा वो आएगा xr, है ना, बिकॉज द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, तो हमारे पास यही आने वाला है। अब देखो mr और कैपिटल mr तो हमें मिल गए, अब इनकी वैल्यूज लिखें, क्या बनेगी, पहले xr-1 की वैल्यू भी लिखनी है। xr-1 इज दिस, मतलब f ऑफ r-1 a/n और ये क्या आएगा, f ऑफ r, xr क्या है हमारे पास, r/a/n। तो फंक्शन क्या है, f ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब, तो हमें क्यूब करके देगा। सो दिस इज r-1 क्यूब/a/n और यहाँ पे बन जाएगा दिस इज r3a/n। ठीक है, अब आपको फाइंड करने हैं लोअर सम्स एंड अपर सम्स, है ना। अब थोड़ा सा आपका काम स्टार्ट होगा, तो पहले लोअर सम स्टार्ट करते हैं। तो लोअर सम में हमें क्या लिखना होता है, mr del r, और mr हमने अभी फाइंड किया है, ये रहा। सो दिस इज r-1 क्यूब a/n और del r कितना है, a/n and this r varies from 1 to n।
ठीक है, अब आपको इसका समेशन फाइंड करना है कि कितना आएगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ कि ये समेशन की वैल्यू कितने आ रही है, सॉल्व आप लोग खुद करेंगे। n⁴ a⁴ बाय n⁴ 1 माइनस 1/n² बाय 4। ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ रही है। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ मैंने आपको बताया था कि अगर हमें लोअर इंटीग्रल निकालना है तो लोअर सम को n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी फाइंड कर लो तो वो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर n को इन्फिनिटी अप्रोच कराएंगे तो वैल्यू विल बी, देखो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, a⁴ यहाँ पे क्या है 1/n, 1/n कितना हो जाएगा 0, सो दिस इज a⁴/4। ठीक है, अब ऐसे ही हम क्या फाइंड करेंगे, अपर सम। तो अपर सम में यहाँ क्या आएगा, देखो r³ a³ और नीचे सॉरी ये भी क्यूब आएगा। ठीक है, तो दिस इज n³ और साथ में 1/n और इसका समेशन फाइंड करना है। जब समेशन आ जाएगा तो लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, लिमिट अप्लाई करोगे वो भी हमारे पास a⁴/4 ही आने वाला है। ठीक है, सो दिस फंक्शन इज इंटीग्रेबल बिकॉज लोअर इंटीग्रल एंड अपर इंटीग्रल आर सेम। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। जो समेशन मैंने स्किप किया है वो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।